ऑल, वेलकम टू टीएसएन स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपके लेखन भाग से सूचना लेखन के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, सूचना का अर्थ क्या होता है? सूचना का अर्थ होता है अपने संबंधी जो व्यक्ति होते हैं उनको जानकारी देना, यानी कि जो भविष्य में जो संपन्न होने वाला जो कोई भी कार्यक्रम हो या समारोह हो, उनके विषय में जो हम आंकड़ों के साथ यानी डेट, विषय, स्थान और लिखने वाले का समय, लिखने वाले का नाम, ये सारी चीज़ें जब हम लिखकर उन्हें बताते हैं तो वो लिखना ही क्या कहलाता है? सूचना लेखन कहलाता है। ठीक है ना? क्या होता है सूचना लेखन? सूचना लेखन वो होता है जो मतलब भविष्य में होने वाली चीज़ें, मतलब आज अगर हम किसी चीज़ की सूचना दे रहे हैं तो वो बात समझ लो कि 2-4 दिन बाद संपन्न होने वाली, यानी किसी कार्यक्रम के बारे में, किसी समारोह के बारे में, ठीक है, या फिर हम कोई ऐसा कार्यक्रम कर रहे हों या विद्यालय में कोई कार्यक्रम हो रहा हो, उन सारी बातों को हम एक रूप में, एक प्रारूप में तैयार करते हैं। वो प्रारूप क्या कहलाता है? सूचना लेखन कहलाता है। उसमें हम समय का विवरण देते हैं, दिनांक का विवरण देते हैं, स्थान का विवरण देते हैं और सूचना देने वाले का नाम और उसका पद बताते हैं कि ये सूचना देने वाला व्यक्ति कौन है, ताकि और जो सूचना होती है ना वो कम से कम शब्दों में, मतलब इतने कम शब्दों में भी बहुत अधिक लोगों तक सूचना को पहुंचाया जा सकता है। मतलब ये होता है कि बहुत कम शब्दों में और बहुत कम समय में, यानी 2-3 दिन बाद कोई कार्यक्रम होना हो और उसको 2-3 दिन पहले अगर सूचना देनी है, यानी बहुत कम शब्दों में और बहुत कम समय में ही हम अधिक से अधिक लोगों तक वो संदेश पहुंचा सकें, ऐसा जो विवरण है, ऐसा जो प्रारूप तैयार किया जाता है वह क्या कहलाता है? सूचना कहलाता है। ठीक है ना? और ये जो सूचना है वो ऐसे स्थान पर लिखी जाती है जहाँ इसे अधिक से अधिक लोग आसानी से पढ़ सकें। अब ये कैसी सूचना होती है? इसे या तो हम नोटिस बोर्ड पर, ठीक है, सूचना पट पर, है ना, या फिर प्रवेश द्वार पर, यानी मेन एंट्रेंस जो होता है वहाँ पर, जहाँ पर ज़्यादातर लोग इसे आसानी से देख सकें, है ना। ये सूचना ऐसी होती है, या फिर जैसे विद्यालय में सूचना पट पे होता है या कॉलोनी में सूचना पट पे होता है ना, ऐसी जो सूचनाएं लोगों को आसानी से दिखाई दे सके। और मतलब सूचना के द्वारा हम जो कार्यक्रम होते हैं उनके दिशा निर्देश की जानकारी देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा हम जो उसमें जो कार्यक्रम निर्धारित होते हैं कि इस समय का, दिनांक का, ये सारी चीज़ जो प्रारूप है, सारे जो निर्देश हैं वो सब हम इन सूचनाओं के अंतर्गत ही देते हैं। अब आप ये ध्यान रखिए कि सूचना का प्रारूप कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें जो सूचना है वो एक बॉक्स तैयार करना है। सूचना लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? एक बॉक्स तैयार करना होगा। किस प्रकार? देखिए, जैसे ये नीचे सूचना लिखी है ना, इस प्रकार का एक बॉक्स तैयार करना होगा। अब इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हमें जो इसका मुख्य विषय है उसको शीर्षक के रूप में लिखना होगा। ठीक है ना? जो मुख्य विषय होगा उसको शीर्षक के रूप में लिखना होगा, यानी लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय। अब विद्यालय में क्या है? खिलाड़ियों का चयन, है ना। तो ये मुख्य विषय, इसको शीर्षक के रूप में लिखना होगा। और इसके बाद मध्य में हमें विशेष सूचना, जैसे इधर लिखा है ना, वैसे ही उसके जस्ट नीचे हमें क्या लिखनी होगी? सूचना शब्द को अवश्य लिखना होगा। सबसे पहले तो हमें मुख्य जो हमारा विषय उसको शीर्षक के रूप में लिखेंगे। उसके बाद हमें बिल्कुल सेंटर में, यानी मध्य में सूचना लिखना होगा, और बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में हमें दिनांक लिखनी है। ठीक है, उसी के साथ हमें उसका विषय भी लिखना है। और हमें दिनांक और समय और स्थान, पते का तो अवश्य ध्यान रखना है कि ये जो सूचना लिखी जा रही है वो कौन सी डेट को लिखी गई है, और समय, मतलब ये जो दिनांक और समय, ये तो उसका है कि ये सूचना कब होगी, मतलब ये जो कार्यक्रम है ये कब संपन्न होगा, किस समय संपन्न होगा, ये और ये स्थान, ये सारी चीज़ें तो हमें बहुत ज़रूरी रूप से ध्यान
रखनी है। फिर उसके बाद सूचना का सारगर्भित, सारगर्भित मतलब टू द पॉइंट हमको बात लिखनी है। जैसे एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है कॉलोनी में, तो किस डेट को किया है तो ये बात बता दें। तो क्या कहते हैं कि कॉलोनी के समस्त निवासियों को सूचित किया जाता है कि आगामी रविवार मतलब आने वाला जो रविवार है उस रविवार को सेंट्रल पार्क में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लें। सचिव, अब जो उस कॉलोनी का जो सेक्रेटरी है ना, उसका नाम, पद और जी ये सूचना किस दिन प्रसारित हुई है उसकी दिनांक, ये दिनांक आप ऊपर की साइड लेफ्ट में लिखेंगे। अब सूचना में जो सारी संबंधित जानकारी है उनका उल्लेख होना चाहिए, कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए। कौन सी, है ना, कि किस स्थान पे होगा, किस समय पे होगा, किस दिन होगा, ठीक है, ये सारी बातें हमें अवश्य रूप से लिखनी होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो सूचना है आपको किस में लिखनी है, एक बॉक्स में लिखनी है। फिर जब ये आप सूचना का पूरा मैटर लिख देंगे, उसके बाद नीचे आपका नाम और आपका पद ये भी आपको बाईं ओर लिखना है, यानी लेफ्ट साइड में आपको इसे लिखना है। क्लियर है? ये सारी सूचना के संबंधित, ये आपकी जो लेखन वाला जो पार्ट है, कंपोजिशन वाला जो पार्ट है, उसमें 5 नंबर का ये आपका प्रश्न आएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें, मिनिमम शब्दों में। ठीक है, एक सूचना प्रारूप तैयार करना होता है, उस सूचना के आधार पर ही आप इसका विवरण देंगे। जैसे विद्यालय में खेल प्रतियोगिता आयोजन की जा रही है, तो उसके लिए आपको छात्रों को सूचित करना है ना, तो किस प्रकार से आप उसे सूचित करेंगे, छात्रों के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक इतनी, मतलब दिनांक 25 तारीख को विद्यालय में क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, तो इच्छुक खिलाड़ी आगामी बुधवार तक, है ना, प्राचार्य से संपर्क कर अपना नाम दर्ज करवाएं। नीचे प्राचार्य और स्कूल का नाम और फिर अपने पद का नाम, या अपना नाम फिर उस अपने पद का नाम लिख देंगे। समझ में आया आपको कि सूचना किस प्रकार से लिखनी है? सबसे पहले सूचना बिल्कुल संक्षिप्त होनी चाहिए, कम से कम शब्दों में सूचना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए, वो संदेश सब तक पहुंच जाए, ऐसी बात हमें सारगर्भित बात उसमें लिखनी है, टू द पॉइंट हमें बात लिखनी है। और ये जो सूचना है वो कहाँ लिखी जाती है? नोटिस बोर्ड पर या सूचना पट पर। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आपको संस्था का या जो भी आपका शीर्षक है उसका नाम लिखना है, पहले संस्था का नाम लिखना है, उसके बाद इसका मुख्य जो शीर्षक है उसे लिखना है। उसके जस्ट नीचे आपको 3rd नंबर पे क्या लिखनी है? सूचना शब्द, जो सूचना है ना, सूचना है ना, नोटिस, आपने देखा होगा सूचनाएं लिखी होती है, उसमें बोर्ड पे लिखा होता है नोटिस, फिर उसके बाद लिखा होता है ना, कि समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि इस दिनांक को हमारे यहाँ पर ये कार्यक्रम है, इसका आयोजन किया जा रहा है, और जो भी विद्यार्थी या व्यक्ति इसमें रुचि रखते हों वह इसमें अपना नाम कार्यालय में जाकर लिखवा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सूचना तैयार करनी है। दिनांक आपको बाईं ओर लिखनी है। ठीक है, इसमें आपको समय लिखना है कि ये जो प्रतियोगिता है वो किस समय में संपन्न होगी, कि आप लिखेंगे कि ये प्रतियोगिता 25 तारीख को दिन में 1 बजे से 4 बजे के बीच में संपन्न की जाएगी। तो ये समय, दिनांक, स्थान, पता, इन सारी चीज़ों का आपको अवश्य ध्यान रखना है। समझ में आया? और उसके बाद आपको सूचना में लास्ट में नाम और जो व्यक्ति सूचना दे रहा है वो किस पद पर है वो भी लिखना है। वैसे तो आपके क्वेश्चन में ही आ जाएगा कि आप किस पद पे हैं, आपका नाम क्या है। अगर क्वेश्चन में अगर वैसा दिया है तो उसके आधार पर ही आपको सूचना लिखनी है। जैसे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम पर आपको सूचना लिखनी है कि समस्त निवासियों को सूचित किया जाता है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त को समुदाय भवन के प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विकास समिति के कार्यालय से संपर्क करें। प्रधान सचिव
FM ब्लॉक विकास समिति, मतलब ये जो उसका पद, ठीक है, और संस्था का नाम, और इधर दिनांक, ठीक है ना। ये आपकी सूचना इस प्रकार से तैयार की जाएगी। धन्यवाद।